हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2। क्लियर है? अच्छा जी, इस चैप्टर में हमको मोस्टली जानकारी क्या लेना है डियर? एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है डियर? अच्छा जी, एलसीएम और एचसीएफ, इसके प्रीवियस चैप्टर में आप लोग डियर एचसीएफ निकालना देखे होंगे, फिर भी इस दोनों टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म डियर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट अगला है डियर एचसीएफ, और जिसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में डियर बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्त्य। क्लियर है? अच्छा जी, और एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं डियर महत्तम समापवर्ती। ओके डियर, अब क्या करते हैं डियर, एलसीएम को और एचसीएफ को एक एग्जांपल लेकर ढंग से समझते हो। क्लियर है डियर? अच्छा जी, तो एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। तो जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे दो संख्या 4 और क्या हो 6 हो। क्लियर है डियर? अच्छा जी, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होता है कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर नहीं समझ पाते हैं। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? क्लियर है डियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्लियर है? अच्छा जी, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से कवर करेंगे डियर, और आज के बाद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कभी भूल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने लिखा एलसीएम। क्या लिखा डियर? एलसीएम। और एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम क्या करते हैं, इस दोनों टॉपिक को पीछे से क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्लियर है डियर? तो हमारे पास दिया है मल्टीपल। क्या दिया है? मल्टीपल। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल लिख लेते हैं, यानी गुणक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं डियर? गुणक लिख लेते हैं। तो जस्ट लाइक हमारे पास क्या दिया है, 4 दिया है और क्या दिया है, 6 दिया है। क्लियर है डियर? तो 4 का जब हम गुणक लिखेंगे डियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, आंसुआन और भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली इसी प्रकार 6 का मल्टीपल लिखेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चार की क्या हो गया 36। क्लियर है डियर? अच्छा जी, तो हमने क्या करा डियर, मल्टीपल। अब क्या देखते हैं, कॉमन। क्या चूज करेंगे डियर? हमने दोनों संख्याओं का मल्टीपल लिख लिया यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पर कॉमन देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है डियर हमें? यहां पर भी क्या आया है 12, और यहां पर भी क्या आया है 12। क्लियर है? अच्छा जी, अगले कंडीशन में डियर यहां पर क्या आया है 24, और यहां पर क्या आया है 24। क्लियर है? और भी क्या कर सकते हैं, जब इस प्रोसीजर को आगे तक अप्लाई करेंगे और 6 के भी प्रोसीजर को आगे अप्लाई करेंगे, तो और भी संख्या हमारे पास क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। क्लियर है डियर? तो हमने सबसे पहले मल्टीपल करा, उसके बाद कॉमन करा, अब लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है डियर कम से कम, लघु, तभी तो इसका नाम पड़ा है लघुत्तम समापवर्त्य। यानी मल्टीपल का मतलब होता है गुणक या गुणा करना, और कॉमन का मतलब होता है डियर उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन पार्ट। और लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अच्छा जी, जब हमने क्या किया 4 और 6 का मल्टीपल करा डियर, तो दोनों में कॉमन 12 12 आ गया, और 24 और क्या आ गया 24। और दोनों में कम से कम संख्या, सबसे लघु सबसे छोटी संख्या कौन है डियर? तो 12 है। क्या डियर? 12 है। इट मीन्स 4 और 6, 4 और 6 का लॉस लघुत्तम समापवर्त्य डियर कितना होगा, 12। आई होप ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एलसीएम। क्या हो गया डियर? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सिमिलरली अगला देखते हैं डियर एचसीएफ। क्या देखते हैं डियर? एचसीएफ। तो एचसीएफ के प्रोसीजर में 4 ही 6 को एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। तो जस्ट लाइक ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 6। क्लियर है? अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में एचसीएफ का फुल फॉर्म दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने मल्टीपल का मतलब गुणा बताया, और फैक्टर का मतलब होता है डियर गुणनखंड। क्या होता है डियर? गुणनखंड। अच्छा जी, तो इस केस में 4 और 6 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 4 और 6 का गुणनखंड करेंगे डियर, ये हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा 2। इट मीन्स 2 गुणे क्या आएगा 2, 2 दूनी क्या होगा 4। ये कहां से आया डियर? हम क्या कर सकते हैं, 4
यहाँ लिखकर और गुणनखंड कर सकते हैं। 2 दूनी क्या होगा 4 और 2 एकम क्या होगा 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो गुणनखंड सिमिलरली 6 का भी करेंगे तो 2 तिया क्या हो गया 6। क्लियर है डियर। इसका भी ऐसे लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 तिया क्या हो गया 6, 3 एकम क्या हो गया 3। क्लियर है डियर। तो हमने क्या करा फैक्टर करा। क्या करा डियर फैक्टर। अब क्या करेंगे डियर कॉमन। क्या करेंगे डियर कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी क्या आ गया 2। तो हमने कॉमन भी करा। और नेक्स्ट हमारे पास डियर दिया है हाईएस्ट कॉमन। क्या दिया है हाईएस्ट। तो दोनों में हाईएस्ट क्या है 2 ही आया है, यानी 2 को छोड़कर और कोई संख्या आया तो है नहीं। तो इस केस में 4 और 6 का महत्तम समापवर्त इट मीन्स क्या होगा HCF क्या होगा डियर 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। आई होप ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अगर ये 2 फंडा क्लियर है डियर तो एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग ढंग से कवर कर सकते हैं। क्लियर है डियर। तो आई होप पूरा लॉस और मौसम में आप लोग को अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम क्या करते हैं गुणक को चूज करते हैं। और एचसीएफ का मतलब होता है डियर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे हाई फैक्टर को क्या करते हैं चूज करते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा डियर वही इसका क्या कहलाएगा मौसम कहलाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डियर इस चैप्टर को एक्सरसाइज 1.2। क्लियर है। तो 140, 156, 3825 और 7429 के अभाज्य गुणनखंडों को इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर है डियर। तो इनके गुणनफल में कैसे व्यक्त करते हैं दिखाते हैं डियर। तो जस्ट लाइक हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया डियर 140। क्या दिया डियर 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का मतलब डियर होता है कि ऐसे गुणनखंड जिसको पुनः विभाजित न किया जा सके। क्लियर है डियर। तो जस्ट लाइक हमारे पास क्या दिया है 140। अब 140 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 140। अब इसको काटेंगे हम लोग 2 से। क्यों 2 से काटेंगे क्योंकि इसके अंत में क्या है 0। तो 2 से क्या हो गया 14 और 7 उतार दिया, यहाँ पे एक 0 बचा उतार दिया हमने। पुनः किसे काटेंगे दिया 2 से। तो 2 तिया क्या हो गया 6 और यहाँ पर 1 बच गया है। तो 1 को जब यहाँ रिमाइंडर के रूप में लाएंगे डियर तो इस केस में 10 हो जाएगा। 2 पंजे क्या हो गया 10। आई होप क्लियर हो गया होगा। बट अगले सिचुएशन में डियर ये 2 से नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में अगर 3 से चेक करना चाहे तो 3 एकम 3 नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे 4 से। 4 से तो चांस ही नहीं बनता कटने के लिए। तो नेक्स्ट आगे काटते हैं डियर 5 से। तो 5 सत्य क्या हो गया 35 और नेक्स्ट आगे 7 एकम क्या हो गया 7। क्लियर हो गया होगा। तो इट मींस आगे लिखेंगे डियर इसको 140 को जब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे डियर तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। अच्छा जी। अथवा करके अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो हमारे पास जिसका पेयर है उस पेयर को उतने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट कर देंगे। तो जस्ट लाइक 2 कितने बार आया 2 बार है। तो इसको लिखना चाहे तो अथवा करके आगे यहाँ तक सत्य है डियर। बट आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्यों क्योंकि 2 कितने बार आया 2 बार। तो 2 पर घात क्या हो गया 2 गुणे 5 गुणे क्या हो गया 7। क्लियर है डियर। अच्छा जी। नेक्स्ट अगला दिया है डियर 156। तो 156 को आप लोग इसको खुद करिएगा। तीसरा हम करके दिखाते हैं। तो तीसरा दिया डियर हमारे पास 3825। अच्छा जी। इसको भी क्या करना है इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है डियर। तो हम क्या करते हैं डियर 3825 का भी क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2 से कटेगा नहीं। अच्छा जी। 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्य 3 5 15। क्लियर है डियर। इट मीन 3 से कटेगा। 3 से इसको काट लेते हैं। तो 3 एक कब क्या होंगे डियर 3। अच्छा जी। पुनः 3 का भाग किसमें देंगे 8 में। तो 3 दूनी क्या हो गया 6। क्लियर है। अच्छा जी। जब 6 यहाँ पर आया डियर तो यहाँ कितना बचा 2। तो 2 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22 और ये जगह 3 सत्य क्या हो गया 21। आई होप क्लियर हो गया होगा। पुनः जब एक रिमाइंडर इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15। 3 5 क्या हो गया 15। क्लियर है डियर। नेक्स्ट क्या करते हैं डियर पुनः 3 से काटते हैं। तो ये 3 से पुनः काटेंगे तो 3 चौको क्या हो गया 12 और 3 दूनी क्या हो गया 6।
3 चौको 12 और 3 दूनी क्या हो गया 6, एक जब रिमाइंडर इसमें बचेगा डियर तो हो जाएगा 15 और 3 बचे क्या हो गया 15। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं डियर, 3 से चेक करते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से नहीं कटने वाला है और 4 से भी कटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट काटते हैं डियर 5 से, किससे काटेंगे 5 से, तो 5 और 8 क्या हो गया 40 और 2 बचा 5 बचे क्या हो गया 25। क्लियर डियर। अच्छा जी नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 एकम क्या होगा 5 और 3 जब रिमाइंडर इसमें ऐड होगा डियर तो उस केस में हो जाएगा हमारे पास 35, 5 सत्य क्या हो गया 35। नेक्स्ट आगे कितना 17, पुनः किससे काट देंगे डियर 17 से, क्यों क्योंकि 17 हमारे पास क्या है एक खुद अभाज्य गुणनखंड है तो इस केस में 17 एकम क्या हो गया 17। तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं डियर, तो लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में 3 कितने बार आ गया डियर 2 बार, तो इस केस में लिख सकते हैं 3 पर घात 2 गुने 5 कितने बार आया है 2 बार, तो 5 पर घात क्या हो गया 2 और गुने कितना हो गया 17, आर करके हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर डियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट आप लोग दूसरे क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन को खुद से करिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो नेक्स्ट दिया डियर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल इज इक्वल टू होगा HCF गुणे LCM। क्लियर है। इट मीन्स डियर क्या करना है, जो भी ये संख्याएं दी गई हैं इनका LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है और इसको क्या करना है वेरीफाई भी करना है कि जो हमने करा है वो क्या है सत्य है। क्लियर है डियर। तो इस केस में क्या करते हैं, हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं डियर। क्लियर है। इन सवालों को लगाने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है डियर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे क्या हो गया लसा। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला बनता है। अभी इस केस में डियर ये तो हमारे पास बेसिक फंडा हो गया। अच्छा जी अगर इस फॉर्मूले को समझना डियर तो एक बेसिक लॉजिक आप लोग समझ लीजिए कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे क्या करेंगे डियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं डियर पक्षांतरण। इट मींस अगर हमारे पास बराबर का साइन हो तो गुणा रहेगा तो डियर किस में टूटता है भाग में, और अगर मान लीजिए जोड़ है तो किस में टूटता है घटाने में। इट मींस अगर गुना था तो भाग में टूटेगा और भाग है तो किस में टूटेगा गुना में। किस केस में पक्षांतरण के केस में। इट मींस बराबर के बाहर लेकर जाएंगे उस केस में। क्लियर है डियर। आई होप ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास धन है डियर, अगर उसको लेकर जाते हैं बराबर के बाहर तो उस केस में क्या होता है ऋण, और ऋण को अगर बराबर से बाहर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा धन। क्लियर है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का रूल। जस्ट लाइक हमारे पास दो संख्याएं हो, पहली संख्या दूसरी संख्या, और माना उसका HCF मालूम है तो LCM ज्ञात करने के लिए गुना में किस में टूट जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी सिमिलरली अगर हमें क्या मालूम हो HCF LCM दोनों मालूम हो और दोनों में से कोई एक संख्या मालूम हो, जस्ट लाइक मानते हैं पहली संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे HCF गुणे LCM, और ये था हमारे पास गुना में किस में टूट जाएगा भाग में। क्लियर है डियर। अच्छा जी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है डियर। जस्ट लाइक सवाल दिया डियर 26 और 91 लिख लेते हैं और इसको समझते हैं डियर। 26 और क्या दिया है 91। क्लियर है डियर। ये पहली संख्या ये क्या हो गया दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और क्या हो गया दूसरी संख्या। तो इस केस में डियर हम क्या करते हैं 26 का भी क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि दिया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं HCF। तो HCF निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आप लोग अभी शुरू में ही आप लोग समझे थे कि हम क्या करेंगे इसके
फैक्टर करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 का करेंगे डियर जब गुणनखंड, तो 2 गुणे क्या होगा 13, 13 दूनी क्या होगा 26। इट मीन्स लिखना चाहें तो 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 13 हम क्या हो गया 26 और 13 कम क्या हो गया 13। क्लियर है ये। सिमिलरली अगर मान लीजिए 91 का करना हो, कितने का करना हो 91 का, तो इस केस में डियर हम काटेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 7 से काट देते हैं। किससे काटेंगे 7 से। तो 7 एकम क्या हो गया 7 2 बचा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, 7 3 क्या हो गया 21। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा 13 और एकम क्या होगा 13, क्योंकि हमारे पास दोनों क्या है अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है डियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुने क्या हो गया 13। क्लियर है डियर। तो आप लोग HCF निकालने का फंडा जान ही चुके हैं। तो HCF देन आप लोग लिखना चाहेंगे डियर, तो HCF इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है डियर 13। क्या कॉमन पार्ट है 13। इट मीन्स दोनों का जो मौसा होगा डियर वो कितना आएगा 13। क्या आएगा 13। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमें निकालना डियर क्या लॉसा। क्या निकालना डियर लॉसा निकालना है। तो लॉसा को भी निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं डियर। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और उसको लॉसा को समझाते हैं डियर। तो आई होप आप लोग HCF ढंग से समझ चुके होंगे। अब क्या निकालना डियर LCM। क्या निकालना डियर LCM। तो LCM को निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारे पास क्या है डियर N1। क्या मान लेते हैं डियर N1। अच्छा जी, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम लोग N2। पहली संख्या को क्या मान लेते हैं N1 यानी फर्स्ट नंबर, ये क्या हो गया सेकंड नंबर। इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है डियर HCF और गुणे क्या आया है LCM। क्लियर है डियर। अच्छा जी, चूंकि हमारे पास पहली संख्या क्या है डियर 26, क्या है 26। क्लियर है। और N2 इट मीन्स दूसरी संख्या क्या दिया डियर 91। क्या दिया है 91। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 91। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस दोनों में से डियर आप लोग निकाले क्या है HCF कितना निकाले हैं 13 और गुणे हमें क्या निकालना है LCM को। क्या निकालना डियर LCM को। क्लियर है। तो LCM जब निकालेंगे डियर LCM इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस में डियर गुणा में, किस में डियर गुणा में, और गुणा जो होता है किस में टूट जाएगा भाग में। इट मीन्स ये 13 इसके बटा में आ जाएगा। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 26 गुणे 91 पूरे का बट्टा क्या होगा 13। क्लियर है डियर। अब इस केस में 13 दूना क्या हो गया 26 हो गया। तो LCM जो होगा डियर हमारे पास आ जाएगा 2 एक कम क्या होगा 2 और 9 दूनी क्या हो गया 18 182। इट मीन्स आप लोगों को हो गया होगा। क्लियर डियर। हमने क्या किया, दिए गए पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया HCF भी ज्ञात कर लिया और LCM। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब क्या करना है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होगा। तो इस केस में जांच करने पर लिख सकते हैं डियर, जांच करने पर फॉर्मूला हमारे पास क्या डियर, इसी को लिख लेते हैं डियर। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर नोट करके चेक कर लेते हैं कि जो भी हम निकालें क्या सत्य है कि नहीं। तो लिख सकते हैं N1 इंटू N2 और इज इक्वल टू क्या होगा HCF इंटू क्या आ जाएगा LCM। आई होप क्लियर हो रहा होगा डियर। तो N1 हमारे पास क्या है डियर 26 है और N2 क्या हमारे पास 91 और HCF हमने क्या निकाला डियर 13 और LCM क्या निकाला है 182। क्लियर है डियर। तो अब क्या करेंगे, इसका गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं डियर गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 91 और गुने क्या हो गया 26। तो ये 6 कम क्या हो गया 6 और 9 6 क्या हो गया 54। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 9 दूनी क्या हो गया 18। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6, ये भी 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 को 3, ये हो जाएगा 2300 क्या हो गया 66। क्लियर है डियर। अभी इन दोनों का भी जो मल्टीपल आएगा डियर वो 2366 के इक्वल आएगा। इट मीन्स हमारे पास आ गया LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। क्लियर है डियर। ये पूरा फंडा कवर हो गया। इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और तीसरे क्वेश्चन को भी आप लोग सिमिलरली कर सकते हैं। क्लियर है डियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर है डियर। तो नेक्स्ट सिमिलरली अगला क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर का डियर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। इट मीन्स इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, जैसा कि हमने प्रीवियस में करा है उसको नहीं करना डियर। इसमें क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इट मीन्स अभाज्य गुणनखंड विधि करके और क्या करना है, इन सवालों का, इन क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा जी, तो निकालेंगे हम लोग इस पहले सवाल का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो लिखते हैं 12, 15 और क्या हो गया 21। क्लियर है डियर। गुणनखंड कर लेते हैं डियर। तो 12 का गुणनखंड करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 तियां क्या होगा 6 और 3 एकम क्या होगा 3। इट मीन्स 12 का जो गुणनखंड आएगा डियर वो आएगा 2 गुने 2 गुणे क्या आएगा 3। तो 2 गुने 2 गुने क्या लिख सकते हैं 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगला डियर दिया 15, क्या दिया डियर 15, तो 15 का भी क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे डियर। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स 15 को लिखना चाहें तो 3 गुने क्या लिख सकते हैं 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगला दिया 21, क्या दिया है, तो 21 का भी जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और 7 एकम क्या आ जाएगा 7। तो ये लिख सकते हैं 3 गुने 7। अच्छा जी, अब हमें निकालते हैं इसका एचसीएफ। क्या निकालते हैं डियर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने फैक्टर ऑलरेडी कर दिया, अब कॉमन देख लेते हैं। तो तीनों संख्या में यहाँ पर भी क्या आया 3, यहाँ पर भी क्या आया 3 और यहाँ पर भी क्या आ गया 3। क्लियर है। और हाईएस्ट और अधिकतम भी क्या है, यही है डियर। इट मीन्स इन तीनों एचसीएफ निकलेगा डियर, क्या होगा 3। क्लियर है डियर। अच्छा जी, सिमिलरली तीनों संख्या में कॉमन पार्ट आ गया 3, क्या आ गया डियर 3। अब इन तीनों 3 में से एक 3 को हम लोग क्या करेंगे, 48 उतार देंगे और बाकी जो भी संख्याएं बची है उनका मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे डियर, मल्टीपल। इट मीन्स 2 गुने क्या हो गया 2 और नीचे क्या बचा डियर 5 और नीचे एकदम क्या बचा है 7 बचा है। अब इसका क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं और जो गुना आएगा वही इन तीनों संख्याओं का क्या होगा डियर, लसा होगा। क्या होगा, लसा होगा। तो 3 दूनी क्या हो गया 6, 6 दूनी क्या हो गया 12 और 12 पच्चीस क्या हो गया 60 और 6 7 42। इट मीन्स कितना हो गया 420। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है डियर। अच्छा जी, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग कर सकते हैं। पूरा फंडा क्लियर हो गया। क्लियर है डियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया डियर, इस चैप्टर का 306 और 657 का एचसीएफ न दिया है। 306 और 657 का एचसीएफ क्या दिया डियर, एचसीएफ कितना है 9 है। तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर है डियर। अच्छा जी, तो इस केस में हमारे पास हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसा गुणे लसा। इट मीन्स लिख सकते हैं डियर n1, माना पहली संख्या क्या है n1 और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं डियर n2। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर एचसीएफ और इनटू क्या आ जाएगा एलसीएम। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये तो हमारे पास प्रीवियस हमने डिस्कस करा है। क्लियर है डियर। तो इस केस में हमारे पास पहली संख्या क्या दिया डियर 306, क्या दिया है 306 और दूसरी संख्या क्या दिया है 657। क्लियर है डियर। और चूंकि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है डियर कितना है 9 दिया है। अच्छा, तो हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है डियर। तो इस केस में हमारे पास 9 गुना में किस में टूट जाएगा भाग में। तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू क्या जाएगा 306 गुने 657 और पूरे का अपान क्या आ जाएगा 9। क्लियर है डियर। अब इस केस में गुणा कर लेते हैं, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। तो 9 3 27 हो गया डियर और 3 बचा तो यहाँ पर क्या जाएगा 36। 9 चौको क्या हो गया 36। इट मीन्स 9 से 34 बार में 306 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 गुणे क्या आ जाएगा 657। आफ्टर कैलकुलेशन गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा यहाँ पर क्या कर लेंगे डियर फुलफिल कर लेंगे। क्लियर है। तो आप लोग इसका गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लियर है डियर। सिमिलरली इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिया डियर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो इस केस में क्या करते हैं डियर, इस सवाल को प्रोसीड करते हैं। चूंकि गिवन क्या हमारे पास है 6 टू द पावर क्या दे n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस केस में क्या करते हैं डियर, अगर कॉमन सेंस लगाएं 6 का गुणनखंड करें तो द्वितीयांक क्या होता है 6। आई होप क्लियर हो गया होगा। इट मीन 6 को लिखना चाहें तो 2 गुने 3 और टू दी पावर क्या आ जाएगा n। क्लियर है डियर। अच्छा जी, अब दिया क्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने क्या किया, जो दिया है डियर उसका हमने क्या किया, फैक्टर किया। अब देखते हैं डियर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या आखिर में, ये सवाल क्लियर है। तो देखते हैं डियर, अगर हमारे पास जस्ट लाइक माना हमारे पास क्या हो, मान लेते हैं डियर हमारे पास 10 हो, 100 हो, 1000 हो, क्या हो डियर 10 हो, 100 हो अथवा क्या हो 1000 हो। तो इस केस में अगर गुणनखंड करते हैं डियर, क्या करते हैं गुणनखंड, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे क्या हो गया 10 और 5 एकम क्या हो गया 5। इट मींस अगर 10 का गुणनखंड करेंगे डियर तो 2 इंटू क्या होगा 5। ओके, नेक्स्ट आगे दिया डियर हमारे पास, माना क्या हमने 100, क्या माना डियर 100, तो 100 का गुणनखंड करेंगे डियर तो 2 पंजे 10 और इट मींस 0 को उतार देंगे यहाँ पे, पुनः काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे क्या हो गया 10। सिमिलरली अब किससे कटेगा 5 से, तो 5 पचे 25 और 5 एकम क्या हो जाएगा 5। आई होप ये भी क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट अगला देखते हैं डियर, माना हमने क्या 1000, तो 1000 का जब गुणनखंड करेंगे डियर तो ये 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 यानी इट मींस क्या आएगा 500, क्या आएगा डियर 500। नेक्स्ट जब आगे प्रोसीड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इट मींस क्या आएगा 250। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे इसको प्रोसीड करते हैं, 2 से काटेंगे डियर तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी क्या आ जाएगा 125। अब किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 पचे क्या हो गया 25 और 5 एकम क्या हो गया 5। क्लियर है। अच्छा जी, तो 100 का गुणनखंड करा हमने तो क्या निकला, और 2 गुने क्या निकला 5 गुने क्या निकला 5। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जब हमने क्या क्या करा 1000 का करा डियर तो ये आ गया 2 गुने क्या आ गया 2 गुने 5 गुने 5 गुने क्या आ गया 5। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है डियर। अच्छा जी, अच्छा अब इन प्राइम फैक्टर्स को क्या करेंगे, थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे डियर तो 2 इंटू इसको 5 लिख सकते हैं और इतने को लिखना चाहें तो 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 2। नेक्स्ट जब आगे इसको प्रोसीड करेंगे डियर 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर क्या हो गया 3। क्लियर है डियर। इट मीन्स जिन संख्याओं के अंत में क्या है डियर 0, क्या है 0, तो उन संख्याओं के जो प्राइम फैक्टर बन रहा है वो प्राइम फैक्टर किसके रूप में आ रहे हैं 2 इंटू 5 के रूप में। किनके रूप में आ रहे हैं डियर 2 इंटू 5 के रूप में आ रहे हैं। लेकिन क्या जो दिया गया सवाल है वो 2 इंटू 5 के टर्म में है, नहीं है सर, 2 इंटू 5 के टर्म में नहीं है। इट मीन्स जिन सवालों के अंत में 0 होगा, क्या होगा डियर 0, तो उनके जो भी प्राइम फैक्टर होंगे, जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5 के गुणक के होंगे, 2 और 5 के गुणक के रूप में आ रहे हैं, 2 और 5 के गुणक के रूप में आ रहे हैं। बट जो हमारे पास 6 टू दी पावर n दिया है डियर वो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रहा है। तो जो दिया गया सवाल है डियर कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n पर 0 पर समाप्त हो सकती है, तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, 2 गुणे 5 का रूप नहीं आ रहा है। किसका रूप आ रहा है 2 गुणे 3 का रूप आ रहा है। इट मीन्स 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर सीट क्या होगा डियर नहीं, क्या होगा नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है डियर।